नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि की। जानेंगे साल 2025 का सबसे बड़ा बदलाव, शनि परिवर्तन आपके लिए कैसा होगा, किस प्रकार से आने वाले 2.5 सालों को प्लान करना है। पूरी जानकारी देखें। शनि आपकी राशि के स्वामी हैं। जब जब 2.5 साल बाद अपनी राशि बदलती हैं तो आपके लिए महत्वपूर्ण फल लेकर आते हैं। अब आपके लिए कैसे होंगी, कौन सा पड़ाव है, किस तरीके से समय को प्लान करना है, कौन सी सावधानी, कौन से उपाय करने हैं, पूरी जानकारी देखें। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए वीडियो की स्टार्टिंग में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। और दोस्तों, अगर दैनिक राशिफल देखना हो तो मेरे दूसरे चैनल जय श्री राम एस्ट्रोलॉजी पर डेली कुंभ राशि दैनिक राशिफल देख सकते हैं। दोस्तों, साल 2025 29 मार्च को सबसे बड़ा परिवर्तन है शनि का। 2.5 साल बाद धीमी गति चलते हुए शनि अब 2.5 साल बाद कुंभ से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। 2.5 सालों से आपकी राशि में थे, लेकिन अब अपनी राशि बदलेंगे। 29 मार्च 2025 रात्रि 9:43 पर शनि का परिवर्तन होगा और 2027 तक शनि अब मीन राशि में रहेंगे। साढ़े साथी का तीसरा चरण रहेगा। जी हाँ दोस्तों, 26 जनवरी 2017 से आपकी साढ़े साथी का प्रारंभ हुआ था और अब 2025 में तीसरा चरण आएगा और 2027 में शनि की साढ़े साथी का अंत होगा। 26 जनवरी 2017 से लेकर 17 जनवरी 2023 तक साढ़े साथी का पहला चरण चला। काफी मुश्किल समय रहा होगा। ये समय प्रत्येक कुंभ राशि ने जैसे तैसे निकाला होगा। परेशानियां किसी ना किसी रूप में आपको तंग कर रही थी। 2017 से 23 काफी डिफिकल्ट रहा होगा। कैसा रहा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि वो साढ़े साथी का पहला चरण था। फिर 2023 जनवरी महीने से लेकर अब 29 मार्च 2025 तक दूसरा चरण चला। ये दूसरा चरण पहले से बेहतर रहा, लेकिन फिर भी शारीरिक रूप से कष्ट, जीवन साथी संबंधित चिंता, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स इस शनि ने भी आपको दी होगी। लेकिन अब शनि की साढ़े साथी का तीसरा चरण आएगा, कई हद तक बेटर होगा। लेकिन फिर भी कुंभ राशि के लिए तीसरा चरण भी उतना उपयुक्त नहीं है। कुछ चीजें ऐसी हैं जिसका ख्याल आपको रखना होगा। अक्सर आपने सुना होगा कि उतरती साढ़े साथी अच्छी होती है, लेकिन कुंभ राशि आपके लिए उतनी अच्छी नहीं है। आपको अभी भी कुछ उपाय समाधान करने होंगे ताकि साढ़े साथी के प्रभाव से आप बच सको और आने वाले 2.5 सालों को शांतिपूर्वक निकाल सको। असल में साढ़े साथी है क्या दोस्तों? जब चंद्र राशि के अनुसार शनि गोचर करता है 12वें पहले और दूसरे भाव से, तब साढ़े साथी का प्रभाव रहता है। ये टोटल समय 7.5 साल का रहता है। आपके 5 साल अब निकल चुके हैं। आखिरी 2.5 साल का पड़ाव रहता है। हालांकि आखिरी 2.5 साल धन में प्रगति होगी, धन लाभ होगा, सेविंग्स आपकी बढ़ेंगी। अब आप अपने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट आसानी से कर पाओगे। अगर खर्चे हो रहे थे तो अब खर्चों पर लगाम लगेगी। साथ ही शनि की साढ़े साथी का ये तीसरा पड़ाव 29 मार्च 2025 से लंबे समय से परिवार वृद्धि नहीं हो रही थी, परिवार में नए रिश्ते नहीं जुड़ रहे थे, तो अब जुड़ने लगेंगे। बच्चे की किलकारी गूंज सकती है, परिवार में कोई नया मेंबर आ सकता है। साथ ही शनि की साढ़े साथी का तीसरा चरण, जिसे कहते हैं उतरती साढ़े साथी, लाभ इसलिए भी देगी क्योंकि ये आपको बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। अब आप स्वस्थ महसूस करोगे। ससुराल संबंधित कोई संकट था तो उसका अंत होगा। रिश्तों में अगर दिक्कतें थी तो अब उसमें आपको सुधार दिखेगा। हालांकि दोस्तों, साढ़े साथी का तीसरा चरण भूमि संबंधित लाभ नहीं देगा। रियल एस्टेट में आपको थोड़ा संभलना होगा। शनि की तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जो माँ की सेहत संबंधित चिंता देगी, पैतृक संपत्ति संबंधित डिस्प्यूट देगी। साथ ही अगर लंबे समय से कोई वाहन या घर लेने की इच्छा थी तो ये 2.5 साल रुकावटें आ सकती हैं, या कोई गलत नतीजे पर पहुंच सकते हो, कोई गलत प्रॉपर्टी ले सकते हो। इसलिए सावधानी पूर्वक लीजिएगा। अगर कुंडली में सही समय हो तभी आगे बढ़िएगा, क्योंकि गोचर में शनि अब 2.5 साल के लिए प्रॉपर्टी रिलेटेड लाभ नहीं दे रहा, या परिवार संबंधित विशेषकर
आपकी जन्मभूमि संबंधित कोई चिंता दे सकता है। साथ ही शनि की अगर हम दृष्टियों की बात कर रहे हैं तो दोस्तों शनि की 7वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी, जो बीमारियों का अंत करेगी। ससुराल में कोई परेशान कर रहा था तो अब वहां से आपको छुटकारा मिलेगा। स्थान परिवर्तन के प्रबल योग बनेंगी। अगर नौकरी में तबादला चाहिए या घर बदलना चाहते हैं तो राइट टाइम शुरू हो चुका है। वहीं शनि की 10वीं दृष्टि आपके लाभ पर पड़ेगी, यानी कि भाग्य भरोसे ना रहकर सिर्फ मेहनत पर फोकस कीजिएगा और रिजल्ट के बारे में ना सोचकर सिर्फ मेहनत करते जाइएगा। ये 2.5 साल मेहनत की तो लाभ प्राप्त होगा आने वाले दिनों पर। दोस्तों शनि का ये परिवर्तन विशेषकर एक भय की स्थिति जरूर दे रहा है। आने वाले 2.5 साल कुछ मामलों में कंफ्यूज नजर आओगे या एक भय रहेगा, लेकिन बिल्कुल चिंता मत करिए, सिर्फ भय है, कुछ नहीं होगा। हर तरीके से समय खूबसूरत आएगा। चीजों को आप संवरता देखोगे। जो गति धीमी थी, जो काम रुक रहे थे, जो काम बनते बनते रह जाते थे, अब बनने लगेंगे। प्रमोशन पेंडिंग थी, अगर इच्छा थी कुछ और अच्छी जॉब की, तो अब मिलने के योग बनेंगे। तो दोस्तों 7.5 के 5 साल जितना आपने परेशानी संघर्ष देखा, अब उनसे बेहतर चीजें आपकी लाइफ में आने वाली हैं। इसलिए पूरी तरीके से पॉजिटिव रहिएगा और उपाय जरूर कीजिएगा, क्योंकि 7.5 हो या ढैया, उपाय जरूरी है। साथ ही अगर आपकी जन्म कुंडली में समय अच्छा है तो बिल्कुल मत घबराइएगा, या जन्म कुंडली में शनि अच्छा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। 7.5 के 5 साल निकल गए, ये 2.5 साल भी आसानी से निकल जाएंगे। अगर हम उपाय की बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति को अब से शनिवार के दिन शनि बीज मंत्र जरूर पढ़ना है, और जो इंसान 23,000 की संख्या में शनि बीज मंत्र पढ़ता है वो शनि की विशेष कृपा पाता है। और तुला दान, शनि की 7.5 की शुरुआत में भी अंत में भी तुला दान जरूर करना चाहिए। अगर अभी तक नहीं किया है तो आप अपने वेट के बराबर 7 अनाज तुलवा कर सरसों के तेल के साथ कुछ दक्षिणा के साथ आपको शनि के डकोत को शनिवारी अमावस्या इस साल दान करना चाहिए। दोस्तों इन अनाजों में गेहूं, काले चने, चावल, बाजरा, काली दाल, जौ, मूंग, ये 7 अनाज आप तुलवा लीजिए एक साथ अपने वेट के बराबर और फिर दान करें। ऐसा करने से भी शनि कृपा प्राप्त होगी और कुछ गलतियां हुई तो वो भी माफ होंगी। 8 नंबर के चमड़े का जूता शनिवार के दिन किसी साधु को दान करना आपकी परेशानियों का अंत लेकर आएगा। साथ ही अगर बाल झड़ रहे हैं या स्किन की कोई प्रॉब्लम इस 7.5 में आई तो विशेषकर अपने पुराने वस्त्रों का दान आप कर सकते हैं शनिवार के दिन, खास तौर पर काले और नीले कपड़ों का। साथ ही दोस्तों शनिवार के दिन शनि मंदिर जाकर सरसों के तेल का दान करना, काले तिल और अपराजिता के फूल अर्पित करना शनि के प्रकोप से बचाता है। हालांकि दोस्तों अब चीजें बहुत बेहतर होने वाली हैं, लेकिन फिर भी शनि के उपाय जरूर कीजिएगा। और साथ ही मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा पढ़ना, चींटियों को आटा शक्कर देना नारियल में भरकर शनि और मंगल दोनों को शांत करेगा और आपके घर सुख सुविधाएं लेकर आएगा। कुल मिलाकर इस 7.5 के आखिरी पड़ाव आप ये विशेष उपाय करें। साथ ही कुंडली का विश्लेषण करवाएं ताकि आप जान सके कि एग्जैक्ट पोजीशन अब शनि आपको किस प्रकार से देने वाले हैं। तो ये थी कुछ विशेष जानकारी। हर अच्छी बुरी खबर के लिए जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद।